कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी बचपन से ही गंभीर और आध्यात्मिक विचारों वाले थे। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न इतने गहरे होते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के पास भी उनका जवाब नहीं होता था। तभी तो जब गुरु नानक देव जी के पिताजी ने गुरु नानक देव जी को जनेऊ संस्कार का आयोजन करवाया तो उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। उन्होंने साफ रूप से कह दिया कि वे इन प्रथाओं को नहीं मानते। अगर आप जनेऊ प्रथा के ऊपर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। इतना समय बीतता गया, लेकिन पिता और पुत्र के बीच बार बार ये मतभेद होते रहे और धीरे धीरे ये मतभेद बढ़ने लगे। गुरु जी की सांसारिक रुचि ना देखकर एक दिन उनके पिताजी ने उनसे कहा कि नानक, तुम जिस संसार में रहते हो ना, वहाँ पर उसके हिसाब से ही जीना पड़ता है। जिस तरीके का जीवन तुम देख रहे हो, जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस संसार में आए हो तो हमें इस संसार का हिस्सा बनना पड़ेगा, सांसारिक कार्य करने पड़ेंगे। तो गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से अपने पिताजी से कहा कि किसी मार्ग पर चलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वह सही है या गलत, इसमें ईमानदारी है या बेईमानी, उसमें नफरत है या प्रेम। ये सुनकर उनके पिताजी ने गुस्से में कहा कि वे उन्हें ज़्यादा उपदेश ना दे, क्योंकि उन्होंने उनसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। ये सब बातें पास खड़ी उनकी बहन बीबी नानकी सुन भी रही थी और देख भी रही थी। अब उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, और उन्होंने अपने पिताजी को भरोसा भी दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने भाई यानी नानक देव जी को किसी रोजगार में जरूर लगवा देंगे। कुछ समय के बाद नानकी जी के पति जयराम जी ने सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां के यहाँ अनाज भंडार में गुरु नानक देव जी को नौकरी पर लगवा दिया। कुछ समय के बाद भाई मर्दाना जी भी वहीं काम करने लगे। दोनों दिन भर काम करते और रात को भजन कीर्तन किया करते। गुरु जी का मन हर समय परमात्मा की भक्ति में ही डूबा रहता। एक दिन गुरु नानक देव जी अनाज तोल रहे थे, तब वहां पर एक ग्राहक आया। उसने 14 सेर गेहूं मांगा। जब गुरु नानक देव जी तोलने लगे तो जैसे ही 13 आया तो वे 13 पर आकर रुक गए और 13 13 13 कहने लगे। ग्राहक ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप गेहूं ज्यादा तोल रहे हो। पर उसे क्या पता था कि गुरु नानक देव जी तो प्रभु की भक्ति में लीन है और 13 13 कहकर ये सब अनाज प्रभु को समर्पण कर रहे हैं। वहां मौजूद एक सिपाही ये देख रहा था। वे तुरंत नवाब दौलत खां के पास गया और वहां पर जाकर बताया कि नानक ग्राहकों को मुफ्त में ही अनाज बांट रहे हैं। इस तरह से तो सारा भंडार खाली हो जाएगा। नवाब ने उसी वक्त वहां अपने मुनीम को भेजा। मुनीम जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सच में नानक जी सबको मुफ्त में ही गेहूं बांट रहे थे। उन्होंने गुरुजी को रोकते हुए पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, वे सब उसी का तो दिया हुआ है, जिसका ये सब कुछ है मैं उसे ही दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ ही है और वे परमात्मा को ही दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सिर्फ ये सब देने का माध्यम बताया। मुनीम भी सोचने लगा कि जिस तरह गुरु नानक देव जी अनाज बांट रहे हैं, इस तरीके से तो भंडार खाली हो जाएंगे। और वे दौड़कर अंदर गया, लेकिन वे अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गया। वहां भंडार पहले से भी ज्यादा भरा हुआ था और गुरु नानक देव जी की ऐसी कृपा देखकर वे समझ गया कि ये नानक कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर की ज्योति से प्रकाशित एक पवित्र आत्मा है जो दुनिया को 13 13 कहकर ताड़ने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। सतनाम श्री वाहिगुरु।